कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी कभी हम ज्यादा खुश होते हैं और कभी कभी तो वो यस वाली खुशी होती है। पर क्या आप इन सारी खुशियों को इस एक इंग्लिश फ्रेज में समा सकते हो, आई एम हैप्पी कहकर? नहीं ना। क्योंकि देखिए, खुशियों के ना अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग डिग्री होती है। और इंग्लिश में बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस है इसी लेवल और डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आज के लेसन में यही सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि हैप्पीनेस को अलग अलग लेवल या अलग अलग डिग्री पर हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे बेटर वर्ड्स टू से आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी काफी बेसिक इंग्लिश फ्रेज है, कहना गलत नहीं है पर बहुत ही बेसिक साउंड करता है, सभी कहते हैं। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारा सबसे पहला वर्ड है आई एम हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए, वो है चफ्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ऑल्दो ये ईडी में एंड होता है, हम ईडी नहीं कहते, ये एक सॉफ्ट टी में एंड होता है। हम कहते हैं चफ्ड एंड नॉट चफ्ड, राइट? चफ्ड। चफ्ड हम कब यूज करेंगे? हम चफ्ड तब यूज करते हैं जब हम सैटिस्फाइड हो, यानी कि संतुष्ट हो, कंटेंट हो, तभी हम यूज करते हैं चफ्ड। और ये एक इंग्लिश का स्लैंग वर्ड है, फॉर्मल लैंग्वेज में ये यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। आई एम चफ्ड दैट आई गॉट एन ए ऑन माई एग्जाम। आई एम श्योर जब आपको ए मिलेगा एग्जाम में तो आप सैटिस्फाइड होंगे, कंटेंट होंगे। ही वॉज चफ्ड when he got the promotion। ना प्रमोशन मिलना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ प्रमोशन नहीं आता है, साथ में पैसा भी तो आता है। तो आप सैटिस्फाइड हो, उसे प्रमोशन मिलने पर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। We were chuffed to hear the good news। वो अच्छी खबर सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश हुए। She was chuffed with a new dress। उसने एक ड्रेस बनानी दी थी और बहुत ही बढ़िया बनकर आई, तो वो सैटिस्फाइड है उसके काम से। I am chuffed with how well the project turned out। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, काफी मुश्किल प्रोजेक्ट था और बहुत ही बढ़िया निकल कर वो आया, काफी सक्सेसफुल रहा। सो नाउ आई एम chuffed एंड नॉट हैप्पी। अब आपकी बारी है। आप chuffed को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है इलेटेड। इलेटेड एक वर्ब है और यहां पर यह वर्ब पास्ट में यूज हुआ है। ये इलेटेड आता है इलेशन से। इलेशन एक नाउन है, पर हम इसे यूज कब करते हैं? टू फील एक्साइटेड आफ्टर अचीविंग समथिंग सिग्निफिकेंट। समझ लीजिए कि आपने जिंदगी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हासिल कर ली, तब आप सिर्फ खुश नहीं होंगे, आप इलेटेड होंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप द टीम वॉज इलेटेड एंड सेलिब्रेटेड फॉर आवर्स। राइट? कुछ हासिल किया, चैंपियनशिप जीती, तो दे वर इलेटेड एंड नॉट जस्ट हैप्पी। शी फेल्ट इलेटेड व्हेन शी रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। उस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत बड़ा प्रोसेस है। The news of his promotion made him feel elated. He couldn't stop smiling all day। हमने एक सिमिलर एग्जाम्पल पिछले वाले चफ्ट में भी देखा था, राइट? तो उसे प्रमोशन मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसकी मुस्कान चेहरे पर दिख रही थी, पूरे दिन दिख रही थी। The concert was amazing and left everyone in the audience feeling elated। सबको बहुत ही एक्साइटमेंट फील हुई उस कॉन्सर्ट को अटेंड कर कर। He felt elated and proud for finishing the marathon in under 4 hours। I'm sure marathon क्या होता है आप जानते हैं। हम किसी कॉज के लिए दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर हो सकती है, 7, 12, 18, 22, राइट? ऐसे अलग अलग किलोमीटर्स की मैराथन होती है और उसमें दौड़ने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप आसानी से नहीं दौड़ सकते, ऐसे आप दौड़ नहीं सकते, राइट? तो उसने 4 घंटे में कंप्लीट किया तो उसे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, प्राउड फील हुआ एंड ही वॉज इलेटेड।
देखिए, मैं आपको हर वर्ड के 5 सेंटेंसेस दे रहा हूं ताकि आप इन्हें 5 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशंस में यूज करो। आप चाहे जितने सेंटेंस कमेंट्स में आप लिखिए, तभी आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड भी इलिटेड से मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है टू फील सेटिस्फाइड बिकॉज योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। क्योंकि आपने जो मेहनत की उसका फल आपको अच्छा मिला, तो उसकी वजह से आपको एक दिल में एक संतुष्टि है, तब आप यूज करोगे ग्रेटिफाइड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही वॉज फाइनली ग्रेटिफाइड टू रिसीव हिज डॉक्टरेट डिग्री। उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, वो मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं। जब आप पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आपको एक डॉक्टर का टाइटल मिलता है। तो उसने कड़ी मेहनत से राइट अपना डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की एंड ही वॉज वेरी ग्रेटिफाइड, उसे काफी संतुष्टि मिली। द कस्टमर वॉज ग्रेटिफाइड विद द सर्विस शी रिसीव्ड एंड लेफ्ट अ जेनरस टिप फॉर द वेटर। एक रेस्टोरेंट में उसके वेटर के सर्विस से ये लेडी बहुत ज्यादा खुश हुई है, उसके काफी मोटी टिप छोड़ी उसने। समझ लीजिए कि 2 या 2,500 रुपए की टिप छोड़ दी। द टीचर वॉज ग्रेटिफाइड टू सी हर स्टूडेंट्स मेकिंग प्रोग्रेस एंड अचीविंग देयर गोल्स। किस टीचर को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से बात करो, फ्लुएंट इंग्लिश सीखो बात करना मेरे वीडियोस के थ्रू, तो मुझे भी ग्रेटिफाइड फील जरूर होगा, राइट? और अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है मेरे वीडियोस से, मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बात जरूर बताइए। द पेरेंट्स वर ग्रेटिफाइड टू सी देयर चिल्ड्रन एक्सेल इन देयर स्टडीज। सिमिलर एग्जाम्पल है पहले वाले से। पेरेंट्स अपने बच्चों की कामयाबी देखकर काफी संतुष्ट हुए, सेटिस्फाइड हुए। द कंपनी वॉज ग्रेटिफाइड टू सी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इट्स कस्टमर आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट। अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट काफी सक्सेसफुल रहा मार्केट में, वो कैंपेन काफी सक्सेसफुल रही, तो एज अ कंपनी ओनर आपको डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि एक कैंपेन को रन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि नहीं? बढ़िया वर्ड ग्रेटिफाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक। देखिए, कभी कभी हम इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे जो चीक्स है ना, ये लाल हो जाते हैं, यानी कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ जाता है, इतनी खुशी होती है। उसी का मतलब होता है टिकल्ड पिंक। ये एक इडियम है टू एक्सप्रेस हाउ प्लीज्ड एंड हैप्पी यू आर। आप कितने खुश हो ये बताने के लिए आप यूज कर सकते हो टिकल्ड पिंक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन her फेवरेट बैंड अनाउंस्ड अ कॉन्सर्ट इन हर सिटी। समझ लीजिए अरिजीत सिंह की फैन है और अरिजीत सिंह ने कहा कि मैं इंदौर में एक कॉन्सर्ट करने वाला हूं, तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। खुशी के मारे उसके गाल एकदम पिंक हो गए। He was tickled pink when he got the job he wanted for a long time. काफी समय से ट्राई कर रहा था कि डेटा साइंस फील्ड में मुझे जॉब मिले, और मिल नहीं रहा था, पर उसे उसका मनचाहा जॉब मिल गया, तो उसके खुशी के ठिकाने नहीं थे। They were tickled pink when they found out they were going to have a baby. अगर बच्चा होने वाला हो और ये पता चलता है, तो आई एम श्योर एक अलग तरह की खुशी होती है, राइट? यू विल फील tickled pink. I was tickled pink when I won the lottery. समझ लीजिए आपने 2 करोड़ की लॉटरी जीत ली, कैसा महसूस करोगे आप? आई एम श्योर खुशी के ठिकाने नहीं होंगे, चीक सब पिंक हो जाएंगे, इतनी खुशी होगी आपको, राइट? टिकल पिंक। शी वॉज टिकल पिंक व्हेन अ बुक वॉज फाइनली पब्लिश। फाइनली उसकी बुक पब्लिश हो गई, काफी समय से वो लिख रही थी और अभी उसके खुशी के ठिकाने नहीं है। टिकल पिंक बहुत ही बढ़िया इडियम है इंग्लिश का। कमेंट्स में एक सेंटेंस तो बनता है, ऐसे जरूर लिखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है जॉयस। नाम में जॉय है, राइट? हैप्पीनेस है, जिसका मतलब है टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज समथिंग हैपेंड। कुछ हुआ, इसके लिए आप बेहद खुश हो, उसके लिए एक रीजन है, तभी आप खुश हो, तभी आप यूज करोगे जॉयस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कपल फेल्ट जॉयस ऑन देयर वेडिंग डे। शादी के दिन वो कपल बहुत ज्यादा खुश था। कारण क्या था? शादी था। The news of the birth of their baby brought joyous tears to their eyes. हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि बच्चा होने वाला है, उसकी खुशी से they were tickled pink. यहां पर बच्चा हो गया है तो they are feeling joyous. Joyous tears का मतलब होता है, यहां पर joyous tears का मतलब है खुशी के आंसू। The children's laughter was joyous to hear. बच्चे जब खिलखिलाते हैं, उनकी हंसी सुनने में कितनी अच्छी लगती है, राइट? So it's joyous. The song was so joyous that it made everyone tap their feet. जब गाना अच्छा होता है हम क्या करते हैं?
या पैर, हमारा पैर टैप करते हैं, राइट, उसकी बीट इतनी अच्छी होती है। तो सॉन्ग वॉज सो जॉयस दैट इट मेड एवरीवन टैप देयर फीट। कारण क्या था? सॉन्ग था जिसकी वजह से वो एक खुशी अंदर से महसूस हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फैमिली हैड अ जॉयस टाइम टुगेदर ऑन देयर वेकेशन। यहां पर रीजन क्या है? वेकेशन है, और वेकेशन की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिली। दे वर फीलिंग जॉयस। नेक्स्ट है थ्रिल्ड टू बिट्स। थ्रिल्ड टू बिट्स, इसका क्या मतलब है और कब यूज करेंगे? अ वेरी हाई लेवल ऑफ एंथुजियाज्म फिल्ड विथ हैप्पीनेस। बहुत ही हाई एनर्जी, वो खुशी वाली बात, वो मैंने कहा था ना, वो यस वाली खुशी, ये वही है थ्रिल्ड टू बिट्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He was thrilled to bits when he got promotion he had been working for। देखिए एग्जाम्पल एक ही है प्रमोशन का, पर कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? He was thrilled to bits when he got the promotion he had been working for, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था। पिछले एग्जाम्पल्स में मिल चुका था, जिसकी वजह से वो खुश था। देखिए कैसे ये अलग अलग वर्ड्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स व्हेन आई गॉट द स्कॉलरशिप आई अप्लाइड फॉर। उस स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई, मेरे खुशी के ठिकाने नहीं है, मैं बहुत ही वो यस वाली खुशी है। शी वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स व्हेन अ बुक वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड। हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था कि उसकी बुक पब्लिश हुई, अभी उसकी बुक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, तो शी इज थ्रिल्ड टू बिट्स। वी वर थ्रिल्ड टू बिट्स व्हेन वी रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू अ रॉयल वेडिंग। राइट, एक राजघराने वाली शादी का इनविटेशन हमें आया अटेंड करने के लिए, और ये राजा महाराजों की शादी कैसे होती है? बहुत ही धूमधाम से होती है, राइट। तो हम बहुत ज्यादा खुश थे। शी वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स व्हेन शी गॉट थ्रू IIT मुंबई। IIT में एंट्री पाना आसान है? नहीं, आपको जेई देना है, जेई मेंस देना है, उसके बाद उसके टॉप करना है, टॉप रैंकिंग में आना है, तब जाके आप IIT में जाते हो। तो जब आप जाओगे तो आई एम श्योर यू विल बी थ्रिल्ड टू बिट्स। सिर्फ आई एम हैप्पी कहकर नहीं चलेगा, आपको कहना होगा आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, बहुत ही फनी फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? ये एक इडियम है टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। समझ लीजिए, जब ये डॉग, जैसे मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम है सिम्बा, और सिम्बा जब खुश होता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, और समझ लीजिए कि अगर उसके पास 2 पूंछ है तो उसकी खुशी क्या होगी? डबल होगी। यही इसका मतलब है। इट मीन्स आई एम फीलिंग लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स व्हेन शी फाउंड आउट शी गॉट इनटू हर ड्रीम कॉलेज। जब उसे पता चला कि उसे उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया, शी वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। उसके खुशी के ठिकाने नहीं थे। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। आई वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स व्हेन आई हर्ड माई स्टार्टअप आइडिया वॉज सिलेक्टेड फॉर फंडिंग। मेरा स्टार्टअप आइडिया मैंने सबमिट किया था और उसे फंडिंग मिल गई, तो मैं कैसा महसूस कर रहा था? मैं बहुत ही ज्यादा खुशी मुझे हुई, राइट, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। द टीम वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स आफ्टर दे वन द ऑलमोस्ट लॉस्ट मैच। क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैच हारने वाले हैं, और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि मैच जीत जाते हैं, क्या होगा? एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगी, क्योंकि हार के मुंह से उस मैच को छीन कर लेके आए, राइट। तो वो खुशी अलग ही खुशी होती है, हमें देखकर ही कितना मजा आता है, सोचिए प्लेयर्स को ग्राउंड पर कितना मजा आता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स व्हेन ही डिस्कवर्ड ही वन एन iPhone 14 Pro Max जीता, वो भी 1 TB साइज का। क्या होगा? आप हैप्पी होगे? नहीं, यू विल बी लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ही वॉज लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला और उसकी बहुत ज्यादा खुश हुआ उसकी वजह से। ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका क्या मतलब होता है? जब भी हम हंसते हैं तो क्या होता है? हमारी एक स्माइल की लाइन बनती है। अगर आपने स्माइली देखा होगा तो स्माइली में हमें ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, राइट। ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है कि आपकी जो एक स्माइल की जो लाइन है वो इस कान से होके इस कान तक आ रही है। इसका मतलब ही होता है ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसे आप कब यूज करोगे? टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस विद अ ब्रॉड स्माइल, यानी कि यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर व्हेन शी ओपन्ड अ बर्थडे प्रेजेंट। उसे एक बर्थडे प्रेजेंट मिला और बर्थडे प्रेजेंट उसे जो चाहिए था वही था। उसका स्माइल एकदम ब्रॉड हो गया, इस कान से इस कान तक।
She couldn't help but grin from year to year when she saw her old friends again. पुराने दोस्तों को देखकर एक खुशी तो मिलती है, राइट? तो she had a broad smile when she met her old friends. The comedian had the audience grinning from year to year with his jokes. उसने ऐसे पंच मारे, ऐसे जोक्स मारे कि ऑडियंस इस कान से इस कान तक हंस रही थी. After winning the game, the team was grinning from year to year in the locker room. हमने पुराने सेंटेंस में देखा कि उन्होंने हारा हुआ गेम जीता. अब लॉकर रूम में उनकी खुशी कैसी है? इस कान से इस कान, इतनी बड़ी ब्रॉड स्माइल है. He was grinning from year to year when he finally met his favorite celebrity. कुछ लोग होते हैं जो एक फैन स्ट्रक हो जाता है, या सेलिब्रिटी के बहुत बड़े फैन होते हैं और अचानक से वो सामने आ जाए तो चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान निकलती है, हंसी निकलती है. कुछ लोग तो शॉक हो जाएंगे डेफिनेटली, बट एक हंसी निकलती है या एक स्माइल, बड़ी वाली स्माइल निकलती है. वेल दोस्तों, तो ये था आज का लेसन और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाओ, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो, ताकि आपकी भी स्माइल इस कान से इस कान तक पहुंचे. आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.